नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सतीश। मैं करियर काउंसलर और प्लानर हूँ और पिछले 5 सालों से ज़्यादा वक़्त से मैं बच्चों के साथ, कॉलेज स्टूडेंट के साथ और जो प्रोफ़ेशनल हैं उनके साथ उनका एजुकेशन और करियर गाइडेंस और प्लानिंग में उनकी हेल्प कर रहा हूँ। आज हम देखेंगे कि जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिनके साथ मैं पिछले 4 सालों से पार्टनर करियर कंसल्टेंट हूँ, उनका नाम है आई ड्रीम करियर। उनकी वेबसाइट के बारे में जानेंगे, जहाँ हम वेबसाइट कैसे यूज़ करनी है, अलग-अलग इन्फॉर्मेशन कौन सी अवेलेबल है, उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इस वेबसाइट का यूज़ करते हैं, जहाँ मैं खुद टेस्टिंग के लिए और करियर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए इस वेबसाइट का रिकमेंडेशन करता हूँ। और इनके साथ मैं जुड़ा हूँ इसके लिए इनकी टेस्टिंग और जो ऑनलाइन फैसिलिटी है वो मैं स्टूडेंट को प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए चलिए जानेंगे कि इसका कैसे यूज़ करना है। पहले तो सपोज़ आपने रजिस्टर किया है ये वेबसाइट पर, तो आपको आपका खुद का ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर रजिस्टर नहीं किया है तो पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसको हम लोग आपका पर्सनलाइज़्ड डैशबोर्ड कहेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आप खुद का प्रोफ़ाइल एडिट करनी पड़ती है। यहाँ आपको खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। कुछ सवाल-जवाब है, क्वेश्चन आंसर है, जहाँ आपको आपकी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, जो हमें काउंसलिंग के वक़्त यूज़फुल रहेगी। ये डैशबोर्ड थोड़ा-सा अलग है, आपका यहाँ ऑप्शन अलग-अलग रहेंगे, आपके यहाँ असेसमेंट रहेगा, ये इन्फो सेंटर भी है, रिकमेंडेशन यहाँ लिखा रहेगा, लेकिन पूरा जो बाकी का स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। तो आज हम जानेंगे कि इस वेबसाइट का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो भी आपको एक्सेस करना है, सपोज़ रिपोर्ट एक्सेस करना है या करियर के बारे में जानना है, तो आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। यहाँ जो आपको रेड कलर में जो दिख रहा है, ये अलर्ट्स का ऑप्शन है। सपोज़ आप किसी एक करियर के बारे में जानना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस एग्ज़ाम के बारे में, एडमिशन के बारे में, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, यहाँ आपको नोटिफ़िकेशन आएगा। यहाँ आप जाएँगे, तो यहाँ आप जाकर आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एडिट प्रोफ़ाइल कर सकते हैं, डायरेक्टली डैशबोर्ड पे जा सकते हैं जहाँ हम हैं, या लॉग आउट करके ये डैशबोर्ड बंद कर सकते हैं। हमारा खुद का एक ऐप भी है, जहाँ आप जाकर सेम डैशबोर्ड आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए जानेंगे कि क्या-क्या अवेलेबल है हमारे डैशबोर्ड पर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों, तो जब हम या स्टूडेंट्स या अडल्ट्स रहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हमें करना है उसके बारे में आपको जानना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। किसी ने बताया है, किसी को देखकर आपको लग रहा है कि ये करना चाहिए, उससे पहले ज़रा रुकिए और उसके बारे में पढ़िए। तो इसलिए कोई भी करियर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए या डिसीजन लेने के लिए हमारे पास 4 चीज़ों की पॉसिबिलिटी होती है या ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि कौन से करियर अवेलेबल है। ये हम लोग कह सकते हैं कि वो करियर करने के लिए कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। सेकंड, वो कोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन कौन से कॉलेज में अवेलेबल है? वो कॉलेज अच्छा है कि नहीं? किस लोकेशन में है? तो उसकी इन्फॉर्मेशन कॉलेज डायरेक्टरी में दी हुई है। वहाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको अलग-अलग एग्ज़ाम देना पड़ता है, या वहाँ जाने के लिए आपको अ हर कॉलेज का कुछ एडमिशन प्रोसेस होता है, उसके बारे में आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मोस्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम 10th के बाद भी हो सकते हैं, 12th के बाद भी हो सकते हैं, किसी को अगर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसके लिए भी हो सकते हैं। और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप, कॉम्पिटिशन, फेलोशिप, डायरेक्टरी, इसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे आपको खुद को सेल्फ फाइनेंस करना है, या आपको देखना है कि मेरे लिए कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। या आप अलग-अलग कंपटीशन देना चाहते हैं या फेलोशिप लेना चाहते हैं 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, या 8th स्टैंडर्ड से ही आप छोटे-मोटे कंपटीशन देना चाहते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है।
तो हम यहाँ आज ब्रीफ में जानेंगे कि डैशबोर्ड का कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले इन्फो सेंटर में जाना है। इन्फो सेंटर में जाएंगे तो जैसे हमने पहले भी देखा, यहाँ करियर के बारे में, कॉलेज के बारे में, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन है। और ये सभी जो इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यानी जब आप करियर में जाएंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी मैं करियर में गया हूँ। जब मैं करियर में जाता हूँ तो जनरली यहाँ आपके जो टॉप ऑप्शन है वहाँ आएंगे। जैसे मैंने सिलेक्ट किया था फाइनेंस एंड बैंकिंग, साइंस एंड मैथमेटिक्स। लेकिन आपको देखना है कि यहाँ जो दो आपको सेगमेंट दिखेंगे, एक प्रोफेशनल करियर है, एक वोकेशनल करियर है। जो शॉर्ट टर्म के करियर है, जहाँ जल्दी आपको आपको खुद को सेल्फ रिलायंट होना है या इंडिपेंडेंट होना है, खुद के पैरों पर खड़ा होना है, शॉर्ट टर्म कोर्स कर अपने पैरों पर खड़े होकर कमाई भी करनी है, एजुकेशन भी लेना है, तो उसके लिए वोकेशनल करियर है। और यहाँ प्रोफेशनल करियर है। प्रोफेशनल करियर यानी 12th के बाद आप 4-5 साल का और कुछ एजुकेशन लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सीखते हैं, और उसके बाद आपको जॉब मिलता है या आप कंपनी में जाकर इंटरव्यू देते हैं या आपका सिलेक्शन होता है या आप आपकी प्रोफेशनल जर्नी शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, ये करियर क्लस्टर है या कहेंगे कि करियर अम्ब्रेलाज है। यहाँ 21 तरह के अलग अलग फील्ड्स हैं। हर फील्ड में अलग अलग करियर जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों। फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि हम ये सभी चीज़ें हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ 21 करियर फील्ड है जो हमने अलग अलग रिसर्च कर कर उसका एक सेगमेंट बनाया हुआ है। तो सपोज हम लोग एग्रीकल्चर और फूड साइंस में जाएंगे, यहाँ भी अलग अलग जॉब प्रोफाइल है, राइट। ये अम्ब्रेला के अंडर और सब सेक्शंस हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि डेयरी टेक्नोलॉजीज के बारे में सपोज किसी को जानना है, तो मैंने उस पर क्लिक किया। डेयरी टेक्नोलॉजीज का एक पेज ओपन हो गया, राइट। यहाँ डेयरी टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि डेयरी टेक्नोलॉजीज यानी क्या, उसके लिए आपका क्या इंटरेस्ट होना चाहिए। डेयरी टेक्नोलॉजी जो करेगा तो उसके आगे जाकर उसको किस तरह का स्पेशलाइजेशन करने मिलेगा या किस तरह की फील्ड में वो जाकर सीखेगा, काम करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेयरी केमिस्ट, डेयरी इंजीनियर, डेयरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, बिजनेस मैनेजर। यहाँ आप आपके हिसाब से फिर वो जॉब प्रोफाइल ले सकते हैं या स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको कौन से पाथवेज या कौन से रास्ते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, कहीं जाना है तो एक ही रास्ता नहीं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो ये एक रास्ता है आपके लिए, जहां आप देख सकते हैं कि सपोज मुझे डेयरी टेक्नोलॉजीज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ दिया हुआ है आपको 10th में कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, साइंस और मैथमेटिक्स। 11-12 को आपको पीसीबी या पीसीएम या पीसीएमबी लेना पड़ेगा और उसके बाद आप बीटेक कोर्स कर सकते हैं। सेकेंड पाथवे क्या है, तो यहाँ थोड़ा हायर एजुकेशन का ऐड किया हुआ है, एमटेक का ऐड किया हुआ है। थर्ड पाथवे क्या है, बीटेक एमटेक आप पीएचडी कर सकते हैं, वही फील्ड में आप और स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फोर्थ पाथवे क्या रहेगा, तो आपको और पाथवे जानने हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और आगे जाकर और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और एक पाथवे भी ये भी हो सकता है कि 10th के बाद आपने डेयरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया और उसके बाद डिग्री किया, या डिप्लोमा करने के बाद आपने जॉब करना शुरू किया। नीचे जाकर आपको थोड़ा अंदाज़ा रहना चाहिए कि आपको जो भी पढ़ना है उसके लिए कितना खर्चा आएगा। तो उसके बारे में स्कॉलरशिप, मिनिमम एक्सपेंस, मैक्सिमम एक्सपेंस आप देख सकते हैं। आपको कोई स्कॉलरशिप ढूंढना है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो देखिए, एक नया पेज ओपन हो गया जहाँ स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ एग्रीकल्चर, फूड साइंस रिलेटेड सभी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो ये आप जाकर पढ़ सकते हैं। ये स्कॉलरशिप आपके कॉलेज के लिए रहेगी या स्पेसिफिक टू महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए रहेगी या इंडियन स्टूडेंट के लिए रहेगी। थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन यूज़ करने के लिए आप काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं या जाकर आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप
कहाँ तक पढ़ सकते हैं, यहाँ वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके बाद इसमें फ्यूचर कितना है, यानी कैसी ग्रोथ है, करंट कैसी है, लॉन्ग टर्म में कैसी है, वेरी लॉन्ग टर्म में कैसी है, तो ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। आपकी अर्निंग कैसी हो सकती है, लाइक जब आप एंट्री करेंगे तो आपका पेमेंट कैसे हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ आप जाकर पढ़ सकते हैं। उसके बारे में और डिटेल पढ़ना है तो यहाँ आप जाएंगे, क्लिक करेंगे और पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि 4 तरह की इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है इस डैशबोर्ड पर, है ना। हम लोग यहाँ गए थे इन्फो सेंटर में, और फिर करियर, एंट्रेंस एग्जाम, स्कॉलरशिप, कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन है। वैसे ही ये पूरा डैशबोर्ड लिंक किया हुआ है। आगे जाने से पहले आप देख सकते हैं कि उस फील्ड में कौन एक फेमस पर्सनैलिटी है या जिन्होंने अच्छा कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, तो वैसे पर्सनैलिटी का इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। जैसे कुरियन वर्गीस करके, जो अभी नहीं है जो दुनिया में, लेकिन उन्होंने अमूल डेयरी या जो भी गुजरात में जो फैक्ट्रीज है, या हम अमूल दूध जो हमारे घर पे भी आता है, उसके बारे में, उनके फाउंडर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप ये इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको भी क्लैरिटी आएगी कि उस फील्ड में करियर करने के लिए एक फेमस पर्सनैलिटी का कैसे जर्नी था, कैसे स्ट्रगल था, कैसे एजुकेशन जर्नी था, प्रोफेशनल जर्नी कैसा था। यहाँ जाके आप कॉलेज ढूंढ सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम ढूंढ सकते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में ढूंढ सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटी यानी मुझे जो एजुकेशन मिलने वाला है उसके बाद मैं क्या क्या बन सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो यहाँ लिखा है, देखो, डेयरी फार्म आर द बिगेस्ट रिक्रूटर ऑफ द डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट। डेयरी फार्म में आपको जॉब मिलती है, डेयरी प्लांट सुपरवाइजर, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, इस तरह के आपको इनिशियल आपको एंट्री मिलेगी। अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जूनियर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप मास्टर्स के बारे बाद रिसर्च में भी जा सकते हैं, जहाँ आप अलग अलग लैबोरेटरीज में डेयरी टेक्नोलॉजी, फार्मिंग, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। या आप किसी प्राइवेट कंपनी में हैं या फूड इंडस्ट्री में हैं, वहाँ भी जाकर आप या सेल्स मार्केटिंग में काम करें, या ट्रेनी माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फूड टेक्नोलॉजिस्ट, इस तरह का जॉब आपको मिल सकता है। उसके अलावा आपको डेयरी फार्म, डेयरी कोऑपरेटिव लाइक अमूल, मदर डेयरी, सरस या महानंद डेयरी जो महाराष्ट्र में है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ आप काम कर सकते हैं। अलग अलग आइसक्रीम कंपनीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चर की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मिल्क प्रोडक्ट जहाँ बनते हैं, इस तरह की कंपनियाँ, एफएमजीसी, डेयरी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट होता है, यानी मुझे जहाँ काम करना है वहाँ एनवायरनमेंट कैसा है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिलेगी। उसके बाद हमने जो टेस्ट देते हैं बच्चों, जो एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, तो उसमें अलग अलग इंटरेस्ट एरियाज हैं। तो वहाँ काम करने के लिए आपका इंटरेस्ट कैसे होना चाहिए, या किस तरह का इंटरेस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा, यानी इन्वेस्टिगेटिव, रियलिस्टिक, कन्वेंशनल, फॉलोइंग पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स। तो ये थोड़ा पर्सनैलिटी, आपको खुद में क्या डेवलपमेंट करना पड़ेगा, स्किल सेट सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको आपके बिहेवियर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। और अर्निंग कैसी होगी, ये चीज़ें यहाँ अवेलेबल है थोड़ी और डिटेल में। करियर ग्रोथ आगे कैसे होगा, फ्यूचर में इसका स्कोप कैसा है, और अगर कोई किसी का अगर कुछ हैंडीकैप कोई स्टूडेंट है, या कुछ प्रॉब्लम है सीखने में, या कुछ चैलेंजेस हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये करियर अवेलेबल है क्या, ये भी इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। तो इस तरह से आप जाकर और डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसी तरह आप जाकर कॉलेज के बारे में भी पढ़ सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, स्कॉलरशिप। तो जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस पर बिताएंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि इसका यूज़
कैसे करना है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। उसके बाद जो भी आपका टेस्टिंग होता है उसका रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। और करियर काउंसलिंग के बाद काउंसलर आपको जो भी रिकमेंडेशन देगा उसका डिटेल आपको यहाँ मिलेगा। तो सेम इंफॉर्मेशन गूगल प्ले के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ भी अवेलेबल है। तो इस तरह से आप ये आपके करियर के बारे में, आपको जो भी करना है फ्यूचर में, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। कुछ सवाल है तो यहाँ आपको जो आपका मेन डैशबोर्ड है वहाँ चैट फैसिलिटी भी रहेगा। यहाँ नहीं दिख रही है क्योंकि ये मेरा पर्सनल डैशबोर्ड है, लेकिन स्टूडेंट का डैशबोर्ड रहेगा, यहाँ चैट फैसिलिटी रहेगा, आप चैट भी कर सकते हैं। यहाँ जाकर आपको अगर कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, सपोज मैंने पायलट टाइप किया, तो आप गूगल में जैसे हम सर्च करते हैं उस तरह का डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन भी यहाँ आ जाती है। तो इस तरह से भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ ढूंढ सकते हैं। कुछ आपकी क्वेरी रहेगी तो आप आपके पर्सनल काउंसलर हैं उनके नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ वहाँ चैट फैसिलिटी है, चैट करके भी आप उनको सवाल पूछ सकते हैं, जिससे उनको पता चलेगा कि किसी ने कुछ पूछा है और वो आपको 24 या 48 आवर्स में आपको रिप्लाई देंगे। और फिर आपका काम होने के बाद फिर से आप लॉग आउट कीजिए। तो इस तरह से कैसे इस डैशबोर्ड का यूज़ करना है ये मैंने आपको ब्रीफ में समझाया। थैंक यू।